यहाँ पे जमा हुए हैं, कोई वजह? हमारे यहाँ पे आने का मकसद जो इमरान खान साहब हमारी रूल ऑफ लॉ की जंग, हमारे बच्चों के फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, हम उसमें खान साहब के शाना बिशाना खड़े होने के लिए आए हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि ये जो आइन के साथ छेड़छाड़, ये अदलिया की बेतुकीरी और आइन को कानून के जरिए चेंज करने की जो भोंडी कोशिश कर रहे हैं आजम वज़ीर तारड़ साहब, हम उसके खिलाफ निकले हैं और अपने खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं। और ये कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी तो किया है ना, 72 घंटे का टाइम दिया गया है जो इलेक्शन के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये सिर्फ और यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें नाअहल कर दे और हम सियासी शहीद हो जाएं। अदरवाइज इनका और कोई मकसद नहीं है। इन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इन्हें मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आइन के साथ किस तरह ये इलेक्शन को डिले कर सकते हैं? आइन बड़ा वाज़ेह है, हर चीज बड़े वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजह से थोड़े से दिन एक्सटेंड कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट की बेतुकीरी करना शुरू कर दे और अदलिया के खिलाफ एक महाज छेड़ दे। हम इंशाल्लाह अवाम, पाकिस्तान के वकला और इंशाल्लाह हमारे इमरान खान साहब की क़यादत में हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं और आइन और अदलिया के साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे? इंशाल्लाह कैसे नहीं होंगे? दो ही ऑप्शन है, या फिर हम अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम जिंदा हैं तो फिर इलेक्शन होंगे, फिर यही होगा कि अवाम मर जाएगी, फिर इलेक्शन नहीं होंगे। जी, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप हर कदम पे खान साहब के साथ हैं, उनके शाना बेशाना खड़े हैं। जी इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये सैयद शदाब हुसैन जाफरी और चौधरी जुबैर अहमद कसाना साहब की कॉल पे अभी हम यहाँ ज़मान पार्क पहुँचे हैं और इसके बाद हमारा जो लाए अमल है वो कसाना साहब हमें बताएंगे। तो हम हर मुमकिन ये कोशिश है कि इलेक्शन हो और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये कानून के साथ खलवाड़ नहीं करने देंगे इनको हम, और इसी तरह माजी में भी होता रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जाने वाले हैं तो वो नाअहल हो जाएंगे, इलेक्शन जरूर होंगे इंशाल्लाह। अभी ये भी तो कहा जा रहा है ना कि खान साहब को गिरफ्तारी का भी खतरा है ईद के फौरन बाद। नामुमकिन है गिरफ्तारी, ये इतने लोग जो खड़े हैं इनके ऊपर से गुजर कर आएंगे। ये वकला साहबान अब निकले हैं, 2007 में भी वकला निकले थे, पूरी दुनिया ने देखा था, और अब भी पाकिस्तान में वकला ही निकले हैं और इमरान खान को ये कभी भी गिरफ्तार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे नहीं हटने देंगे और इलेक्शन भी जरूर होगा, सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। और ये मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ हैं, ये दोनों उम्रे के लिए गए हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि ये उम्रा करके दोबारा इधर पाकिस्तान ही आएंगे? ये मरियम तो बहाना बनाकर निकली है और पहले से इनको ये शेड्यूल तय था कि बाहर जाना। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे उम्रे पे जाएंगे और वापस कोई भी नहीं आएगा। इंशाल्लाह ये इमरान खान ही होगा पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में लॉयर हैं, यहाँ पे वकील खड़े हैं, इनसे हमारी बात हुई है। इन्होंने ये कहा है कि हम हर कदम पे खान साहब के साथ खड़े हैं और शाना बेशाना बन के उनके साथ खड़े रहेंगे, और जहाँ तक हमसे बन पाएगा ना, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे।